तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। मैं लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर है, जिसमें बच्चे बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको देखो इस वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाली है। मैं आपको 20 एमसीक्यू देने वाला हूँ, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे, आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे और लॉन्ग आंसर और केस स्टडी, ये सारे टाइप के क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको लिमिटेड मात्रा में। जितने भी आपको क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लिया तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको कहीं भी इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जितना भी, क्योंकि इसका चैप्टर ट्रायंगल और सर्कल चैप्टर का वेटेज ज्यादा होता है, ज्यादा मार्क्स खाता है, तो ये चैप्टर बहुत जरूरी है कि आपको कंप्लीट करना, नहीं तो आपको जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बढ़िया आपको करेंगे। और एक बार मैं आपने कर लिया सारी चीजें, मैं बता दूंगा आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो दिमाग बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, जब भी हमारा ट्रायंगल दिया हुआ था कि ए बी सी सिमिलर किसके है, ट्रायंगल पी क्यू पी आर की है, ठीक है। तो इसमें एक्स का वैल्यू पता करना है। तो पहले इसके देखो इस तरह का दिया है तो साइड निकालो, ए बी क्या होगा, पी क्यू, ए बी और क्यू पी हो जाएगा। देन बी सी है और पी आर ले देना है, तो पी आर रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग टू लास्ट टू हो गया, अब फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ए सी के साथ क्या आएगा, क्यू आर आ जाएगा। अब देखो वैल्यू किसको मालूम है, देखो ए सी वैल्यू मालूम है, ठीक है। ए सी का वैल्यू लिखा है 6, तो 6 ले देते हैं। और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया, क्यू आर जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी देखेंगे, बी सी का वैल्यू मालूम है क्या हमारा, यहाँ आप देखेंगे इसका वैल्यू मालूम है, तो हम दोनों एक्चुअली इन दोनों को ले रहे हैं, तो 4.6 ले रहे हैं। और इसके नीचे क्या पी आर का वैल्यू क्या है हमारा एक्स है, ठीक है। ये हमको मालूम नहीं था, यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल कर देंगे, तो 3 1 जा एंड 3 2 जा हो जाएगा। 4.2 एंड एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। एंड ट्रांसफर कर दो, 4.6/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वैल्यू अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा एंड 2.3 आ जाएगा। तो एक्स वैल्यू क्या आएगा, 2.3 आ गया। हमारा पहला क्वेश्चन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। यहाँ पे लिखा इन द गिवन फिगर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर लिखा हुआ है, तो सेम चीज वही कर लो। यहाँ पे देखो ए बी, ठीक है। ए बी देखो, यहाँ पे ए बी का कोई यूज नहीं दिख रहा, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी नहीं है, अभी सब पी भी आती है, ए बी इसका यूज नहीं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट टू साइड और लास्ट टू साइड लिख दो, बी सी और पी आर ले सकते हैं। और फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे आएगा ए सी बाई क्यू आर आ गया, ये आ गया। इन दोनों वैल्यू देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, बी सी हमारा कितना है, बी से सी हमारा 5 है, ठीक है। पी आर कितना दिया है, यहाँ पे पी से आर जो है एक्स है, तो एक्स लिख दे रहे हैं। ए सी कितना दिया हुआ है, 6 दिया, तो ए सी 6 लिख देना है। और यहाँ पे क्यू आर जो लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देना है, ठीक है। तो हम इसको वैल्यू कर दो, यहाँ पे 3 1 जा एंड 3 2 जा हो जाएगा। और यहाँ पे कर देंगे कि 5 इंटू 2x हो जाएगा, अंदर 2 का भेज देगा, तो यहाँ जाएगा पे एक्स वैल्यू क्या जाएगा 5/2, 5/2 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा एक्स वैल्यू 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी और पीक्यू और क्या है हमारे इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा दोनों एंगल लिखा, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ए क्या दिया है, 32 दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल ए और पी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी 32 होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एंगल आर 65 दिखा, तो एंगल आर क्या है यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, तो एंगल आर 65 है, तो एंगल सी भी 65 होगा, ठीक है। पूछा क्या है, एंगल बी पूछा है, तो निकालो सम प्रॉपर्टी वालों ने, सम ऑफ ऑल एंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 का पढ़ा है, याद है, बिल्कुल याद है सर। तो एंगल ए क्या है हमारा 32 है, एंगल बी है पता करना है हमको, एंगल सी है 65 है, इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने में हो जाएगा हमारा 5 to 7 97 हो जाएगा, इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस करेंगे 97, उधर तो हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा क्या 83 जाए और आंसर व्हाट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या करेक्ट आंसर। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जब भी अगर ऐसा दिया रहता है तो हमारा लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम पहले छोटा पार्ट लेते हैं अब बड़ा पार्ट लेते हैं, ये पार्ट वाइज ले लो। यहाँ पे बीपीडी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बीपीडी यूज करेंगे 2.8, यहाँ पे 2.1 लिख देता हूँ, यहाँ पे x/4 लेता हूँ, सीधे सीधे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे उतारना है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऐसे उतारना है, ठीक है। हमारा क्या हो गया AD/BD डीबी हो जाएगा और AE/EC, ये बीपीडी डायरेक्टली लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 10 पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दो, यहाँ पे 10 कर दो और यहाँ पे 10 कर दो,
10 करने से क्या होगा, डेसिमल आ जाएगा, एक्चुअली कुछ नहीं जाता। 28 आ जाएगा, 28 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। ध्यान रखना 10x वाले में भी करना पड़ेगा, बच्चे नहीं करते, वो भूल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर देते हैं, 7 से कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 जा एंड 7 4 जाता है। चलो ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे करेंगे 2 से करते हो, यहाँ पे 5 टाइम आएगा और यहाँ पे आएगा 2 से 24 आएगा। चलो बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको जब भेजेंगे तो आएगा 4 इंटू 24 हो गया, यहाँ 5 3 जा 15x हो गया। चलो और बढ़िया, चलो इसको सिंप्लाई करेंगे तो 24 4 करेंगे 96 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 15x, तो 15 को भेज दो डिवीजन में, तो डिवाइड करके दिखा देना, क्योंकि डेसिमल में हमारा आंसर दिख रहा है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 से कितना होता है, 90 होता है। चलो वेरी गुड, यहाँ पे आएगा 6, डेसिमल लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे 64 जाए, तो यहाँ पे क्या है 6.4 आ जाए, ऑप्शन नंबर सी। ये भी हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा थोड़ा स्लो करके देख लो या दोबारा देख लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पैरेलल लिखा है, सो दैट दिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, AC। तो यहाँ पे देखो AD कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम में बनाते हुए यहाँ बना देता हूँ अलग से। यहाँ पे A जो जल्दी कर लेंगे उसी से, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे 4 दिया हुआ है AD, और AB दिया हुआ है A से B, पूरा दिया हुआ है हमारा 9, तो अगर ये 9 तो ये कितना जाएगा 5, 9 प्लस 5 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे AC कितना दिया, पूरा दिया हुआ है हमारा 13.5 दिया हुआ है, हमको निकालना है EC, ये हमको निकालना है। अगर ये x है तो ये कितना जाएगा 13.5 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ 4/5 हो गया, यहाँ पे 13.5 माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ध्यान रखना ये करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप, कोई दिक्कत ही नहीं है, चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 इंटू में आएगा 13.5 माइनस एक्स आएगा, और आइए मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। तो 13.5 इंटू अगर 5 करते हैं तो क्या आएगा, 5 5 25 होता है, 2 कैरी आ गया, एंड 5 2 15 1 17 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 एंड 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 67.5 आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे 4x आएगा, यहाँ पे आएगा 67.5 माइनस 5x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो 5x के दरवाजे तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 67.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऐड किया तो 9x हो गया, 67.5 हो गया। अब इसको करना है 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, 9 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा हमको, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 67.5 डिवाइड बाई 9। अगर 9 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 9 से कैंसिल हो जाता है क्या, तो 9 6 से कितना होगा 63, सॉरी 9 7 जा 9 7 होगा 63, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या 4 5.5, तो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लगा दो और ये जाएगा 5 टाइम, तो 7.5 हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर वैसे लिया हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एडी लिखो, डायमेंशन ऑलरेडी मेंशन है, क्या निकालना है ए निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो जो मालूम नहीं है वो करना है हमको, वही लिख देते हैं एक्स, ये हमारा एक्स हो गया। तो ये हमारा टोटल 3 है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो ये जाएगा 4, करेक्ट, 3 एंड 4 7 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे x/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसको मैं भेज देता हूँ इधर, तो क्या जाएगा 9/4 इक्वल टू x, डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8 आएगा, यहाँ पे 1 डेसिमल लगाएंगे तो 0 देना आएगा 2, 8 टाइम माइनस करेंगे तो आएगा 2 और आ जाएगा बिकम 20 हो जाएगा 5 टाइम, तो 2.25 आएगा आंसर हमारा, ठीक है। ऐसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं If the diagonal of the quadrilateral divide each other proportionally then it is, तो याद रखना ये proportionally each other, यहाँ पे देखो diagonal हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अगर इसकी यहाँ पे आपको याद होगा A B C D ऐसे क्वेश्चन था कि A O एंड C O B O D O ऐसा कुछ दिया हुआ था, करेक्ट। वो किसमें था, ट्रापेजियम में। तो उसी क्वेश्चन वही चीज बोल रहा है कि दोनों का जो रेशियो है डिवाइड कर रहा है, जो क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, ओके, दोनों का प्रोपोर्शनली कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा ट्रापेजियम। मतलब ध्यान रखना ट्रापेजियम वहां समझ जाता है, इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड PQ, ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं, इन दोनों में ये दिया है तो बी प्रूव सिमिलर, ओके, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन कब होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AB/QR है और BC/PR है, ठीक है। अब ट्रायंगल मान लो ABC ये बना देता हूँ मैं, ABC एंड PQR है, यहाँ पे
क्यू आर है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर देख लो कॉमन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ए बी साइड और इधर का क्या है क्यू आर साइड, क्यू आर साइड ये वाला दोनों साइड, ठीक है। ये मैंने दोनों का ये साइड मार्क किया हुआ है। यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, बी सी मतलब ये वाला साइड जो है ग्रीन वाला मैंने मार्क किया, और पी आर मतलब ये वाला है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे एंगल बी और एंगल आर आ रहा है। बी और आर इक्वल होंगे तभी क्या होगा, ये हम सिमिलरिटी प्रूव करते हैं साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, ये कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज द फॉलोइंग मेक टू टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे भी वही चीज पूछ लिया, ठीक है। तो सिंपल से मैं बताऊंगा लॉजिक, यहाँ पे देखो कौन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, यहाँ पे कौन क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो बी एंड डी कौन होना चाहिए, तो बी एंड डी कौन होना चाहिए कितना, सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है हम लोग, ये शॉर्टकट मैंने बता दिया उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है यहाँ पे AD इज इक्वल टू 5 और DB इज इक्वल टू 2.5 और BC लिखा हुआ है B2C 12 दिया है, DE मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ ये। तो जब भी हमारा पैरेलल लाइन के नीचे कर देता है तो ध्यान रखना उसको हम पहले प्रूव करना होता है। यहाँ पे से डायगोनल ये बना हुआ है, ठीक है ना। ये 5 दिया हुआ है, ये x हमको मालूम करना है, ये 2.5 है और ये हमारा 12 है। तो जब भी अगर ऐसा दिया है तो हमको करना होता है एक्चुअली ये ट्रायंगल जो है प्रूव करना है ये बड़े वाले ट्रायंगल से कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो दोनों क्या है, सिमिलर है। तो प्रूव कर सकते हैं सिमिलर कि नहीं कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। ट्रायंगल ले देंगे ADE सिमिलर टू ट्रायंगल, कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो ये दोनों एंगल होंगे क्या भाई सिमिलर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों हो जाएंगे कि सेम साइड एंड बोथ आर वन एक्सटीरियर वन इंटीरियर लाइक दैट। इसको देखो इमेजिन करो आप ऐसा कुछ, ठीक है, कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है। तो वही मैंने बनाया हुआ यहाँ पे इन दोनों को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या दो बाई ए से हमको निकल आएगा, ठीक है। तो ए और यहाँ पे एक एंगल कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो बाई ए से हमको निकल जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको लिखना क्या पड़ेगा, इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ADE लिखा हुआ है और ABD ABC सॉरी ABC ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, बाई ए सिमिलरिटी से होंगे, बाई AA सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं इसको, बाई ए इज बेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब तो यहाँ पे इसके साइड निकालो, अगर साइड निकालते हो तो यहाँ पे आएगा AD बाई स्टार्टिंग के दो लिया, स्टार्टिंग के दो लिया तो AB आएगा, करेक्ट। यहाँ पे लास्ट के दो DE और यहाँ पे BC आ जाएगा, ठीक है। बस दो की जरूरत निकाल से और तीसरा जरूरत नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है। तो इन दोनों में वैल्यू रखो। AD कितना लिखा है हमारा, AD लिखा हुआ है ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिख दो। AB लिखा हुआ है कितना, A से B पूरा लिखना है, तो 5 प्लस 2.5 कितना आएगा 7.5 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। वेरी गुड। DE कितना दिया हुआ हमने मालूम नहीं है, x है वो हमको पता करना है, और BC दिया है 12, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे मैजिक, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जो हो जाएगा 60 बाई 7.5 इज इक्वल टू x हो जाए, ठीक है। इसको अगर डेसिमल हटाना है तो क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है हमको, ट्रायंगल हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, यहाँ पे 600 हो जाएगा और नीचे मिलेगा 75 इज इक्वल टू x, ठीक है। 75 को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, अरे 5 से तो कर ही सकते हैं, 5 से कर दो, चलो 5 से कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 15 और यहाँ से करेंगे तो 5 60 मतलब 12 120 आ जाएगा। फिर 120 और 15 है, इसको डिवाइड करो तो 15 1 जा 15 8 जा होता है 120। देखो सिंपलीफाई कर लेना, आप अपने मेथड भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली 15 टेबल से और 5 टेबल से कैंसिल कर दिया है। आप अपने मेथड भी कर सकते हो, आंसर आएगा आपका 8, आंसर ऑप्शन नंबर क्या है सी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने कर लिया, ठीक है। हमने बहुत स्पीड किया, देखो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट लगते ही लगेगा, क्योंकि ट्रायंगल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी आपको क्या है, बाकी जो मैं चैप्टर के दे रहा हूँ आपको 1-1 मिनट में एक क्वेश्चन आपसे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है आप लोगों को। चलिए 10 क्वेश्चन निकाल लिया, नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन, 11 20 चलिए करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द गिवन फिगर फाइंड द x वैल्यू। सिंपल सा लॉजिक अभी मैंने बताया क्या होता है, एक बार पहले इसको लेना होता है और एक बार फुल लेना होता है। एक बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल AED मतलब क्या करेंगे, ट्रायंगल ADE सिमिलर प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे किसके, ट्रायंगल ABC। मैंने बताया ये एंगल बोल देना और ये कॉमन एंगल आ जाएगा, ठीक है। एंगल ए जो कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में तो प्रूव हो जाएगा, तो बाई सिमिलरिटी से प्रूव हो जाएगा। आप इसको साइड निकाल दो, साइड निकालेंगे क्या आएगा AD बाई AB लिख लेंगे और यहाँ पे आएगा क्या लास्ट टू,
तो डी ई बाई बी सी लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या रख देना, वैल्यू रख देना है। इसमें वैल्यू रखो क्या आएगा, ए डी कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर है। पर ए बी की बात करेंगे तो ए बी यहाँ से यहाँ तक है, टोटल कितना हो जाएगा 2 + 3 टोटल हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना 5 हो जाएगा। यहाँ पे डी कितना है, यहाँ पे 4 है, नीचे क्या है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 5 2 = 20, देन x का वैल्यू हो जाएगा 20 / 2, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक एंड विदाउट सॉरी फास्ट करने वाले हम लोग, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और कम टाइम में हमको ज्यादा से ज्यादा सीखना है चीजें, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज गिवन हियर रेस्पेक्टिवली PQ एंड इक्वल, इसके किसके इक्वल होगा, ध्यान रखना एक फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान लो ABC लिखा हुआ है, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR लिखा हुआ है, इन दोनों का जो पेरीमीटर होगा सभी साइड्स के इक्वल होगा, ठीक है, सब साइड के इक्वल होगा। एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे स्क्वायर, साइड का जो स्क्वायर हो जाएगा, पर यहाँ पे करेंगे यहाँ पेरीमीटर, तो यहाँ पे किसी भी साइड का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखो जो लिखा हुआ है PQ/AB, ठीक है, यही होगा, इसमें स्क्वायर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना है हमारा, देखो यहाँ पे AB का इतना है 56 है और PQR कितना है 48, तो 56/48 कर देंगे। यहाँ पे PQ/AB वही रहेगा। हम किस टेबल से कैंसिल कर सकते हैं इसको, हम कैंसिल कर सकते हैं 8 टेबल से, तो 8 टेबल से कैंसिल करेंगे तो आएगा 8 7 जा एंड 8 6 जा, तो 7:6 आ जाएगा क्या हमारा आंसर। रेशियो में लिखा है, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/6, 7/6 हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ भी पूछा हुआ, यहाँ पे साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल रेशियो दिया है, तो 4:7 क्या लिखा है, दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ है। साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, अगर उन साइड का जो है उसका रेशियो क्या है 4:7 दिया है यहाँ पे साइड का, तो रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, मैंने भी क्या बताया दोनों साइड और पेरीमीटर दोनों सेम होगा, तो पेरीमीटर इसमें लिखना है ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर एग्जांपल लिखना है, और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQ लिखना है। तो दोनों का जो वो होगा क्या होगा, जैसे मान लो AB इसका ले लेते हैं और इसका PQ ले लेते हैं, इन दोनों साइड के जो भी होंगी, जो भी इनका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। तो 4:7 है तो 4:7 ही रहने वाला है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि पेरीमीटर की बात कर रहा है तो पेरीमीटर में सेम रहता है, दोनों को डिवाइड कर देते सिंपल सा, ठीक है। तो 7/4 हमारा है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले, 14 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AB and CD are two chords, AB और AB and CD two chords है, and a circle intersecting at P point, ठीक है, P point में कर रहा है, choose the correct statement from following, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे हमको क्या है, ट्रायंगल पता करना है, कैसे हम इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं कि सिमिलर है। अब देखो सिमिलर प्रूव करने का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ये आपको ग्रीन ट्रायंगल एक दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और एक बना देता हूँ रेड में, यहाँ पे एक रेड ट्रायंगल दिख रहा है, ये ठीक है, ये दो ट्रायंगल बना दिए। अब दोनों ट्रायंगल में हम कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो एक में एक प्रॉपर्टी यूज होती है, प्रॉपर्टी क्या यूज होती है, एक सर्कल था, सर्कल में अगर कोई 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, सर्कल में 2 पॉइंट लेते हैं, तो उस सर्कल से अगर यहाँ पे मैं कोई बना दूं और यहाँ भी बना दूं, तो ये जो एंगल क्रिएट करता है वो क्या रहता है, वो इक्वल रहता है। यहाँ पे क्वाड बनाना बना दो, नहीं बनाना तो बना दो, मतलब इस पॉइंट 2 पॉइंट से अगर 2 एंगल बन रहे हैं सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट बन रहे हैं, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो गए, ये दिमाग में बैठा लो। अब देखो अगर यहाँ देखोगे, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको, ये देखो ये ब्लू वाला लाइन देखो, यहाँ वाला क्वाड हो गया। अब यहाँ से ये एंगल A बना रहा है और यहीं से भी एंगल C बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मानते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 बोल सकते हैं इक्वल है, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना बोल दिया, ठीक है। और सिमिलरली चलो एक ही चाहिए तो हम एक ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने एंगल 2 बना दिया, ठीक है, समझ में आया आपको। और दूसरा क्या लिख देना है, दूसरा लिख देना है कि यहाँ पे क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल तो होगा, तो मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल, नाम लेते हैं APD और यहाँ हो जाएगा CPB, एंगल CPB, ये दो क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कॉर्ड से आ गया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे से आ गया, तो ये हो गया हमारा बाई ए से हमारा सिमिलर प्रूव हो जाएगा। क्या ट्रायंगल प्रूव हो गया, दे देखो हमारा APD सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर हो रहा है, यहाँ पे C देखो A और
यहाँ पे क्या था, ए और सी इक्वल था ना, यहाँ पे ए और सी बना लेते हैं। तो ए और सी हमारा सेम प्लेस पे रहना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल सी आएगा, फिर देन पी मिडिल में क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल हुआ बाई ए सिमिलरिटी से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए डी पी। अच्छा, यहाँ पे ए डी पी करके लिखा हुआ है ना, तो इसके फॉर्म में एक्चुअली हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दिक्कत हो गया, आपने पहले देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए ट्रायंगल ए डी पी लिख दो, तो सिमिलर क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे ए तो सेम प्लेस है, तो सी सेम प्लेस पे रहेगा। डी जो है लास्ट में था, तो डी की प्लेस में क्या था, बी, तो बी आ गया, और पी हमारा क्या होगा, लास्ट में जाएगा, बस हो गया। तो ए डी पी इक्वल टू क्या जाएगा, सी बी पी, सी बी पी, सी बी पी, सी बी पी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो ए डी पी एंड सी बी पी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमको करना है क्वेश्चन नंबर 14। वेरी गुड, चलो 15 करेंगे, जल्दी से करेंगे हम, टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यहाँ पे देखो साइड एक दे दिया है, एंगल तो ठीक है, चलो मान लेते हैं एंगल इक्वल इसी का है, पर साइड जो है मतलब ट्रायंगल जो ए बी सी और पी क्यू आर है, यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर जो है, तो इसका जो ए बी साइड है, मतलब पी क्यू, ये मान लेते हैं अगर ये ए बी साइड जो है, पी क्यू साइड अगर मान लो 5 है, तो पी क्यू अगर 5 हो तो ये कितना जाएगा, 10 होगा, क्योंकि एक्चुअली बड़ा बनाना था यहाँ पे, क्योंकि उसका डबल है एक्चुअली। तो यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी जो पी क्यू जितना भी होगा उसका डबल करोगे तो हमको मिलेगा ए बी। तो यहाँ पे क्या, दोनों ट्रायंगल का साइज तो सेम नहीं होगा ना, जब साइज सेम नहीं होगा, जो साइज सेम नहीं होगा तो हमको क्या है, कॉन्ग्रुएंस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल में क्या पढ़ते हैं, सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ते हैं कि शेप और शेप हमको सही होना चाहिए, साइज कुछ भी चलेगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे साइज क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ा और छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, होगा क्या, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर ये नहीं चलेगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट यही चलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर ये भी नहीं चलेगा, कॉन्ग्रुएंट एज वेल द सिमिलर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, जो है सिमिलर होगा बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि साइज नहीं है सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है a line intersect PQ and PR in triangle PQR at L and M respectively such that LM is parallel to QR। ओके, मान लेते हैं PQR बनाते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल PQR यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो LM is equal to PR, यहाँ पे LM, ये दोनों क्या है, LM is parallel to क्या है, QR दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, PL कितना दिया हुआ है, P से L कितना दिया हुआ है, 5.7 दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, P से फुल की बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है 15.2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे MR दिया है 5.5 दिया हुआ है, तो PM निकालना है, ये X, ठीक है, सिंपल सा है। इसको पहले 15.2 जो है हमारा 5.7 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 5, यहाँ पे आएगा 14 बचा, 14 में गया तो आएगा 9, तो 9. ये बचा हमारा 9.5। अब लगा देना है बीपीटी थ्योरम, लगा देते हैं, यहाँ पे 5.7 आएगा, 9.5 आएगा, इक्वल टू x बाई 5.5 आएगा। सिंपल सब में मल्टीप्लाई करो तो 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आएगा 57 हो जाएगा, यहाँ पे 95 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10x हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे 55 हो जाएगा। सिंपल सा है, 19 से कर दो, 19 का टेबल मालूम है, नहीं मालूम है सर कर देते हैं। 19 3 जा होता है और 19 5 जा होता है, दिमाग में रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 5 से करते हैं, 5 2 जा हो जाएगा, 5 11 जा जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा, यहाँ 5 उठ जाएगा, 10x हो जाएगा फिर से, और 10 को भेजो तो 33/10 इक्वल टू हो जाएगा क्या, x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा क्या, 3.3 आ जाएगा, तो 3.3 हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया, तो x वैल्यू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे जल्दी से, 3 से 4 क्वेश्चन बचे हैं, उसको फिनिश करेंगे जल्दी से। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे गिवन फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू कितना है, ये ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ओपी पता करना है, ओ से पी पता करना है। तो पहले हमने बताया क्या है, दोनों का पैरेलल एंगल दिया, तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ तो आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो सकता है यहाँ पे, और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे बीपीटी हो जाएगा, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा बाई ए से। तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल ओ और एंगल क्या होगा, सॉरी एंगल ओ
क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लिख लेना, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेना, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, यहाँ पे मान लिखता हूँ ए ओ बी, सिमिलर होगा किसके, अब देखो यहाँ पे ए जो है ए के साथ क्या था, क्यू था, तो क्यू आएगा, ओ बीच में रहेगा, बचा क्या पी, ठीक है, ऐसा लिख देना। अब ये हो गया है, अब इसको लिख देना है साइड। तो यहाँ पे ए ओ का जरूरत नहीं है क्योंकि ए ओ यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो ए की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ए नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्टली बी ओ से लिखता हूँ, बी ओ बी, यहाँ पे ओ पी आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट क्लास ए बी, और यहाँ पे क्यू पी या पी क्यू ले सकते हैं। अब देखो इसका वैल्यू रख दो। ओ बी क्या है, ओ बी हमारा कितना है, ओ बी का डायग्राम में देखोगे तो कितना लिखा है, ये लिखा है 3 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। ओ पी कितना लिखा है वही हमको पता करना है, इसको ले देते हैं एक्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। ए बी कितना लिखा है, यहाँ पे ए बी लिखा है 6, तो लिख देते हैं 6, और यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू लिखा हुआ है, वो लिखा है 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करो उसको, कैंसिल करो, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 3x आएगा, और 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x करेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा x वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो x वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ गया। 17 क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे 13 लिखा हुआ, छोड़ दो उसको, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली बीपीटी लगा देंगे। यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे 3x प्लस 19 हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं, तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3x प्लस 4, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 19 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ध्यान रखना, x का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से भी होगा, तो आएगा प्लस का 4x आएगा, ठीक है। देन 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9x आएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है। वेरी गुड, हो गया सर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और इससे बनेगा तो 19 इंटू एक्स करेंगे तो 19x आएगा, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे प्लस का, तो दोनों अगर इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। तो डायरेक्टली मैंने कैंसिल कर दिया है, और आप भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 13x आएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 19x, ठीक है। 13x को उधर भेज देते हैं, तो 12 इज इक्वल टू आएगा 19x, उधर जाएगा तो माइनस का 13x, सिंपलीफाई करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 12, और 6 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12, तो x वैल्यू क्या आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे 6 2 जा, मतलब x वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2, तो x वैल्यू क्या आ गया 2। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हो गया, क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे साइड ले लेता हूँ ए बी, यहाँ पे डी ई, बिना किसी प्रॉब्लम के लिख देना बी सी और ई एफ, ये लिख लो। नेक्स्ट क्या है ए सी एंड डी एफ, ये तीनों साइड लिख लेना है। ये साइड लिखने के बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे ए बी की वैल्यू मालूम है 6 बाई, डी ई कितना मालूम है 9 है, करेक्ट। बी सी कितना दिया, बी सी का हमको मालूम क्या, नहीं मालूम है, ओके। ई एफ बी सी हमको नहीं मालूम है, ई एफ दिया है 6, ठीक है। ए सी मालूम है क्या, नहीं मालूम है, ए सी भी नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं उसको ए सी लिख देते, पहले सी देते, और एफ डी लिखा हुआ कितना 12 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ बोला है देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर निकालना है एक्चुअली, ओके, ठीक है। तो हमको एक ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम है, ठीक है, एक ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम है हमको, तो दूसरे ट्रायंगल का निकालना है, सिंपल सा लॉजिक है। चलो इसके वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्चुअली, बीसी का भी निकालना पड़ेगा इसका, और एसी का वैल्यू, तो पहले वैल्यू निकाल देते हैं और फिर मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 2 जा एंड 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा यहाँ पे 6 को 12 बाई 3 इज इक्वल टू बी सी, कैंसिल कर देंगे तो आएगा 4, तो बी सी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ किसका, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हमको मालूम तो 6 था, बी सी अभी जस्ट निकाल लिया हमने 4, अब निकालते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या था, ये पहला वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट लेंगे, तो यहाँ पे 6 बाई 9 था, और यहाँ पे आएगा था ए सी बाई 12 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 6 इंटू 12 बाई 9 हो जाएगा, यहाँ पे ए सी, इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 टेबल से करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा और 3 3 जा, एंड 3 से करेंगे तो आएगा 4, तो 4 2 जा 8, कितना हो गया ए सी इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये आ गया 8। पेरीमीटर निकालना मतलब क्या होता है, सभी साइड को ऐड कर देना है, सभी साइड को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आएगा 6 प्लस 4 प्लस 8, ऐड करोगे कितना 12 प्लस 6 आएगा 18, कितना आ गया 18 आ गया, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 20 करते हैं।
बिना वेस्टिंग टाइम, ठीक है। इन द अबव द क्राइटेरियन सिमिलर विच दिस टू आर देयर, ओके। तो इसमें कौन से साइड से करना है, कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे देखो दो साइड्स है, दो साइड्स का रेशियो मिल रहा है और एक ही मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड एंगल साइड्स हो जाएगा, एस से हमारा प्रूव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 20 क्वेश्चंस और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।